एपिसोड 7 शुरू करने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम जोडी और असना को देखते हैं जो लियाम पर नाराज हो रही थी क्योंकि वह कई दिनों बाद उनसे मिलने आया था। लियाम सफाई देते हुए कहता है, माफ करना, मैं काम में फंस गया था। लेकिन इसके बाद असना उससे पैसे मांगती है जिससे लियाम हैरान हो जाता है। तभी जोडी उसे याद दिलाती है, अरे वही पैसे जो हमने तुम्हें दिए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोडी और असना ढेर सारा सोना देखकर चौंक जाती हैं। लियाम उन्हें बताता है कि इतना सारा सोना प्रिंसेस स्कारलेट ने हमें चुप रहने के लिए दिया है ताकि हम रेडॉन के बारे में किसी को कुछ ना बताएं। ये सुनकर दोनों कहती हैं, इसकी क्या जरूरत थी, हम तो वैसे भी किसी को कुछ बताने वाले नहीं थे। लियाम जवाब देता है, चाहे जो भी हो लेकिन ये तुम दोनों का हिस्सा है। ना चाहते हुए भी दोनों को पैसे स्वीकार करने पड़ते हैं। हालांकि वे कहती हैं, हम ये पैसे तो तुम्हारे पास ही ये ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लियाम जवाब देता है, ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अब प्रेजेंट में लियाम को याद आता है कि ये दोनों उससे यही पैसे मांग रही थी और हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जोडी और असना अपने पैसों से लियाम के लिए एक ग्रमोयर खरीदती हैं क्योंकि लियाम को ग्रमोयर्स कितने पसंद हैं ये तो हम पहले से जानते हैं। लियाम जैसे ही ग्रमोयर देखता है वह तुरंत उसे अपने मैजिक से एनालाइज करने लगता है। इसके बाद वह जोडी और असना का शुक्रिया अदा करता है जिसे सुनकर दोनों मुस्कुरा देती हैं। फिर एक साथ खाना खाते हुए लियाम इन दोनों को बताता है कि वह एक नेशन बना रहा है। वह पूछता है, तुम दोनों यहीं रहकर हंटिंग करोगी या फिर मेरे साथ चलोगी? असना बिना एक पल गंवाए कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जोडी भी मुस्कुरा कर कहती है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे चाहे आप कहीं भी जाओ। फिर असना कहती है, चलो अब नेशन में चलते हैं। लेकिन लियाम मुस्कुरा कर कहता है, अभी नहीं, पहले मैं इस ग्रमोयर के स्पेल को मास्टर करूंगा जो तुमने मुझे दी थी। ये सुनकर जोडी और असना दोनों हैरान रह जाती हैं। तभी लियाम ग्रमोयर के स्पेल का इस्तेमाल करता है, डस्ट बॉक्स। इसके बाद वह बार बार इस स्पेल को रिकास्ट करने लगता है और वहां मौजूद सभी लोग बस उसे ही देखते रह जाते हैं। कुछ ही पलों में लियाम इस स्पेल को पूरी तरह मास्टर कर लेता है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि डस्ट बॉक्स स्पेल आइटम बॉक्स की तरह ही काम करता है, इसमें भी चीजों को स्टोर किया जा सकता है। तभी जोडी उत्सुकता से पूछती है, लेकिन इसमें खास बात क्या है? तभी एक मेड इन का ऑर्डर लेकर आती है। लियाम अपनी प्लेट से मछली का एक टुकड़ा उठाता है और उसे डस्ट बॉक्स के अंदर डाल देता है। 1 मिनट बाद जब वह उसे बाहर निकालता है तो वह टुकड़ा सड़ चुका होता है जिससे बहुत ही खतरनाक बदबू आने लगती है। अब लियाम समझ चुका था कि जो भी चीज डस्ट बॉक्स में डाली जाएगी वह बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तभी असना बड़ी उम्मीद के साथ पूछती है, क्या ये स्पेल काम का है? लियाम सोचने लगता है कि इस स्पेल का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और अगले ही पल उसके दिमाग में शराब का ख्याल आता है। इसके बाद वह तेजी से दौड़ता हुआ जाता है और अंगूरों का शुद्ध जूस लेकर आता है। फिर वह उस बॉटल को डस्ट बॉक्स के अंदर डाल देता है। कुछ देर बाद जब वह उसे बाहर निकालता है तो वह फलों का जूस वाइन में बदल चुका होता है। लियाम मन में कहता है, अगर मैं इस स्पेल का सही इस्तेमाल करूं तो बहुत ही कम समय में ढेर सारी वाइन बना सकता हूं। अगले दिन लियाम बताता है कि उसने डस्ट बॉक्स में अंगूर के जूस की हर 1 घंटे बाद एक बोतल डाली और उस पर नंबर भी लिख दिया, जैसे 9 नंबर की बोतल 9 घंटे पुरानी है, 8 नंबर की बोतल 8 घंटे पुरानी है, 1 नंबर की बोतल 1 घंटे पुरानी है। इसके बाद लियाम इन सभी बोतलों की वाइन को गिलासों में डालकर सामने रख देता है। फिर जोडी 1 घंटे पुरानी वाइन का टेस्ट करती है और उसके स्वाद को परखने लगती है। इसके बाद वह एक एक करके हर गिलास की वाइन टेस्ट करती जाती है। जोडी को इस तरह शराब पीते हुए देख लियाम मन में सोचता है, अपनी पिछली जिंदगी में दिन भर के काम के बाद जब मैं शराब पीता था तो दिल को कितना सुकून मिलता था। लेकिन क्योंकि लियाम लगातार जोडी को घूरे जा रहा था, असना गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मार देती है और कहती है, उसे घूर क्यों रहे हो? इसके बाद सभी गिलासों की वाइन टेस्ट करने के बाद जोडी बताती है कि 1 घंटे पहले डाली गई वाइन 1 साल पुरानी वाइन जैसी लग रही है। 10 घंटे पहले डाली गई वाइन 10 साल पुरानी वाइन जैसी है। इससे लियाम समझ जाता है कि डस्ट बॉक्स में 1 घंटा असल दुनिया के 1 साल के बराबर होता है। अब हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहां लियाम असना और जोडी से सभी लोगों का परिचय कराता है। ये सभी आपस में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और असना और जोडी के ग्रुप में शामिल होने की खुशी में आज रात जश्न होने वाला है। सबसे पहले क्रिस अपनी बेयरवुल्फ स्पीशीज का सबसे स्वादिष्ट खाना लाती है जिसे देखते ही जोडी और असना के मुंह में पानी आ जाता है। इसके बाद गाय अपनी स्पीशीज का पारंपरिक खाना लेकर आता है और उसे देखकर भी इन दोनों के मुंह में फिर से पानी आ जाता है।
फिर रेना भी अब बेस्ट खाना लेकर आती है, जिसे देखकर गाय और क्रिस के भी मुंह में पानी आ जाता है। अब खुद को और ज्यादा कंट्रोल न कर पाते हुए असना खाने पर टूट पड़ती है। लेकिन असना ही नहीं, यहाँ बाकी सभी भी खाने को एंजॉय कर रहे थे। हम देखते हैं कि क्रिस और गाय एक दूसरे की जाति के खास व्यंजन खा रहे थे और उन्हें यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। इस तरह सभी लोग इस जश्न को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ फलों को तोड़ रहे हैं और हमें पता चलता है कि ये सभी यहाँ एक जंगली इलाके में आए हैं जहाँ फल लगते हैं ताकि वे उन फलों से अलग अलग तरह की शराब बना सकें। वैसे असोना और जोड़ी ने ये फल अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। तभी गाय और क्रिस लियाम की ओर बहुत सारे फल लेकर आते हैं, कंपटीशन करते हुए कि कौन ज्यादा फल लेकर आया है। दोस्तों, इन दोनों ने बहुत सारे फल इकट्ठा कर लिए हैं, इसलिए लियाम इन दोनों को धन्यवाद कहता है। लेकिन शायद इनका ये मुकाबला टाई हो गया है, इसलिए अब ये दोनों और भी ज्यादा फल तोड़ने के लिए जाने वाले थे। पर तभी रेना आकर इन दोनों से कहती है कि उन्हें एक ही पेड़ के सारे फल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नए फलों को उगने में ज्यादा वक्त लगेगा। उसी समय अचानक लियाम को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह तुरंत उस दिशा में दौड़ता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि एक आदमी एक गीगा को गर्दन पर काट रहा है। ये देखकर लियाम 17 पावर मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है। इस हमले से वह शख्स दूर जाकर गिरता है। लियाम तुरंत उसकी ओर बढ़ता है, ये जानने के लिए कि वह कौन है, लेकिन तब तक वह आदमी वहां से भाग जाता है। अचानक उसी गीगा की हालत बिगड़ने लगती है जिसे उस शख्स ने काटा था। उसका नाम गॉन है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वह बेकाबू होकर गाय से लड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद गाय उसे इस तरह से जकड़ लेता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि गॉन को अचानक क्या हो गया। इसलिए लियाम क्लियर नाम के लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी असर से गॉन की गर्दन पर बना काटने का निशान भरने लगता है और उसकी हालत भी धीरे धीरे सही होने लगती है। इसके बाद गॉन वहीं सो जाता है। लियाम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब हुआ क्या था। तभी जोड़ी उसे बताती है कि यह असर वैम्पायर के काटने का था। वैम्पायर्स दूसरों को काटकर उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं और अगर किसी को एक बार वैम्पायर काट ले तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन लियाम के लाइट मैजिक ने उसे बचा लिया। तभी क्रिस और गाय कहते हैं, अभी तो दिन है और दिन की रोशनी किसी वैम्पायर पर पड़ते ही उसे राख बना देती है। यह सुनकर चोटी कहती है, तो यह काम ड्रैकुला का है। दोस्तों, ड्रैकुला 1000 साल में सिर्फ एक बार पैदा होता है और ये एक म्यूट वैम्पायर होता है। एक ड्रैकुला की लीडरशिप में आने के बाद दूसरे वैम्पायर्स और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं और फिर सूरज की रोशनी का भी उन पर कोई असर नहीं होता। ये सुनकर यायाम कहता है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई है। अब अगले सीन में एक वेयरवुल्फ गांव की ओर दौड़ते हुए आता है और कहता है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमें वैम्पायर्स का झुंड मिल गया है, लेकिन वे बहुत ज्यादा हैं, 10,000 से भी ज्यादा। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों, वैम्पायर्स की इतनी बड़ी संख्या होने का राज यह है कि इस जंगल में रहने वाली दूसरी जातियों को उन्होंने काट काट कर अपने जैसा बना लिया है। यह सुनकर चोटी कहती है, इतनी बड़ी तादाद में वैम्पायर्स के होने का मतलब है कि जरूर उनका लीडर एक ड्रैकुला है। दोस्तों, वैम्पायर्स को आमतौर पर शांति से रहना पसंद होता है, लेकिन वो ड्रैकुला उन्हें मैनिपुलेट करके जबरदस्ती लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि उनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। चाहे हम कुछ भी कर लें, उनका सामना करना असंभव लगता है। लियाम गहरी सांस लेते हुए कहता है, हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। आसपास के सभी गांवों को खबर कर दो कि वो इन वैम्पायर्स से बचकर रहें। लियाम की बात सुनते ही सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ भागता हुआ आता है और लियाम को बताता है, एक गांव के लोगों ने सोचा कि वे इन वैम्पायर्स का सामना कर लेंगे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे टिक ही नहीं पाए। अब वे सभी भी वैम्पायर्स बन चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, वेयरवुल्फ रुककर सांस लेता है, फिर कांपती आवाज में कहता है, वहां एक ऐसा वैम्पायर मौजूद था जो बाकी सबसे अलग था। सभी उसके सामने घुटने टिके हुए थे। और दोस्तों, यही है ड्रैकुला। ड्रैकुला को हराए बिना किसी भी वैम्पायर को मारना नामुमकिन था, क्योंकि ड्रैकुला की ताकत से वे मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाते थे। ये सुनकर सभी परेशान हो गए कि अब वे इन वैम्पायर्स का सामना कैसे करेंगे। लेकिन तभी लियाम को एक आइडिया आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैम्पायर्स का विशाल झुंड घाटी के जरिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनके रास्ते में सिर्फ 5 लोग खड़े हैं। तभी ये सभी नए मैजिक बैटल आर्मर को सक्रिय करते हैं। हम देखते हैं कि वॉटेड स्पिरिट विंडाइन वाला मैजिक बैटल आर्मर एक एक करके उनकी बॉडी पर लग जाता है। सबसे पहले रेना आगे बढ़ती है और अपना वाटरफॉल मैजिक इस्तेमाल करती है, जिससे सैकड़ों वैम्पायर्स पानी में बह जाते हैं। फिर क्रिस आगे आती है और एक्सप्लोजन मैजिक का इस्तेमाल कर वैम्पायर्स पर जबरदस्त हमला करती है। धमाकों की गूंज से पूरा इलाका हिल जाता है और कई वैम्पायर्स राख बनकर उड़ जाते हैं।
वहीं गाय अपने अर्थ मैजिक से जमीन को फाड़ देता है, जिससे कई वैम्पायर्स मलबे में दबकर खत्म हो जाते हैं। असु भी अपनी तलवार से लगातार वैम्पायर्स को काटती जा रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वैम्पायर्स उसके वार से बच ही नहीं पा रहे थे। और दोस्तों, इसी तरह ये पांचों एक साथ वैम्पायर्स पर टूट पड़े हैं। लेकिन तभी घाटी के ऊपर से लियाम देखता है कि अभी भी हजारों वैम्पायर्स बाकी हैं और अब ये सभी लड़ते लड़ते थकने लगे हैं। अब हालात खतरनाक हो रहे थे, इसलिए वे सभी पीछे हटने का फैसला करते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक आसपास का मौसम खून की तरह लाल हो जाता है, हवा भारी और सर्द हो जाती है और फिर इनके सामने आता है ड्रैकुला। ड्रैकुला के आते ही सभी वैम्पायर्स उसके सामने झुक जाते हैं। तभी लियाम अचानक टेलीपोर्ट कर करके ड्रैकुला के सामने आ जाता है। अगले ही पल लियाम और ड्रैकुला दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। लियाम अब ड्रैकुला को एक दूसरी जगह पर ले आया था। यहाँ लियाम गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ड्रैकुला हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, वाह, मुझे हराओगे? ये सुनते ही लियाम ड्रैकुला पर 19 पावर मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ड्रैकुला सिर्फ एक हाथ से उस हमले को रोक लेता है। वह टेलीपोर्ट करके लियाम के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन लियाम वक्त रहते उसके हमले से बच जाता है। इसके बाद लियाम आसमान में टेलीपोर्ट करता है और 9 होली लेंसेक्स का इस्तेमाल करता है। लियाम को जैसे ही लगता है कि ड्रैकुला हार गया, अचानक ड्रैकुला बिल्कुल सही सलामत लियाम के सामने खड़ा हो जाता है और अगले ही पल ड्रैकुला टेलीपोर्ट करके लियाम के पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन ड्रैकुला के उसे काटने से पहले ही लियाम इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके उससे दूर हो जाता है, लेकिन ड्रैकुला लियाम के इल्यूजन को भी काट देता है। हालांकि उस इल्यूजन के वैम्पायर बनने से पहले ही लियाम उसे पूरी तरह गायब कर देता है। ड्रैकुला हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ओह, तो तुम काफी सारे स्पेल्स का इस्तेमाल कर लेते हो। लियाम मन ही मन सोचता है कि उसे यहाँ पर गार्जियन रिडॉन बैटल आर्मर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो उसकी पूरी मैजिकल पावर खत्म हो जाएगी। इसलिए फिलहाल वह ड्रैकुला पर फायरबॉल से अटैक करता है। इसके बाद लियाम ड्रैकुला पर अलग अलग तरह के मैजिक अटैक्स की बरसात कर देता है, लेकिन ड्रैकुला पर इनका कोई असर नहीं होता। ड्रैकुला ठंडी आवाज में कहता है, नाकाम कोशिशें करना बंद कर दो, तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। मेरा यह शरीर बस एक खोखला शेल है जिसके जरिए मैं हवा में मौजूद लाइफ फोर्स को कंज्यूम करता हूँ, और भले ही मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन जब तक इस दुनिया का अस्तित्व है मेरा भी अस्तित्व रहेगा। तुम जितने चाहे उतने हमले कर लो, पर इनका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। और अगले ही पल ड्रैकुला लियाम की ओर तेजी से बढ़ता है हमला करने के लिए। वह लियाम को काटने ही वाला था, लेकिन लियाम वक्त रहते ड्रैकुला को डस्ट बॉक्स में कैद कर देता है। अब ड्रैकुला इस डस्ट बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाता। लियाम सोचता है, मैं इस ड्रैकुला को डस्ट बॉक्स में तब तक रखूंगा जब तक इसकी लाइफ फोर्स खत्म नहीं हो जाती। समय बीता जाता है। ऐसे ही 10 घंटे गुजर जाते हैं, यानी डस्ट बॉक्स के अंदर 10 साल। और तभी हमें पता चलता है कि ड्रैकुला एक ऐसे स्टेट में चला गया है जहां उसका एनिमेशन सस्पेंड हो गया है। मतलब अब ड्रैकुला पूरी तरह हार चुका है। लियाम ने उसे हरा दिया। रेडॉन लियाम की तारीफ करते हुए कहता है, वाह, तुमने उसे सिर्फ एक ही स्पेल में हरा दिया। लियाम हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखता है और कहता है, अब बाकी सबके पास वापस जाने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही और मज़ेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ।